तुरंत ही ले आई मैं अपना नाश्ता। कभी कभी ना बहुत अच्छा नाश्ता मुझे मिल जाता है, मज़ा आ जाता है। ये है रेडीमेड चिप्स। हम लोगों ने इस बार चिप्स बनाया नहीं, चिप्स आलू का पापड़ कुछ भी नहीं। चिप्स और आलू का पापड़ किसे नहीं पसंद होता, मेरे घर में तो मुझे और सबको बहुत पसंद है। मैं कह रही थी अपनी मम्मी से कि आलू मंगवा दे, मैं बना दूंगी। हम लोगों के पास चिप्स काटने की मशीन भी है, मगर मेरी मम्मी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने सोचा पता नहीं मंगवा देगी, बनाएगी नहीं बनाएगी, आलू सड़ेगा, खराब होगा। इसलिए हम लोग खाते हैं रेडीमेड चिप्स, जो कि आलू का बिल्कुल नहीं है। बस इसका शेप देखने में चिप्स जैसा है, ये रहता है वही जो जैसे दूसरे पापड़ बने रहते हैं वैसे ही, पर शेप से ही हम लोग संतुष्टि करते हैं। वरना आलू का जो रियल चिप्स बनता है घर में और पापड़ बनते हैं, कितने टेस्टी वो लगते हैं। मैंने बनाया है चावल, पनीर की सब्जी और दही में अंगूर डालकर दही, खट्टी मीठी दही। मेरे घर में रोटी और पराठा सिर्फ मेरे भाइयों को और पापा को चाहिए होता है। बाकी अगर मैंने चावल में जीरा डाल दिया, काजू डाल दिया, कुछ भी डाल दिया थोड़ा सा, तो चावल की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वरना अगर सिंपल चावल है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। पनीर की सब्जी मेरी मम्मी ने बनाया है। मैं मसाला डालने में कंजूसी करती हूँ, इसलिए जो ऐसे मसाले वाली सब्जी होती है ना, वो मम्मी मुझे बनाने नहीं देती। अपनी तरह से मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, सब कुछ डालकर भून कर। मसाला भी अगर वो जितना कहेंगे उतना डाल दूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर के लोगों को मेरे हाथ की पनीर की सब्जी पसंद ही नहीं है। पनीर जब आएगा ना तो पहले से मेरे भाई पापा सब लोग कह देंगे उससे मत बनवाना। और मम्मी ने बनाया है, इसमें हल्का सा नमक तेज है, पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब लोग खा लेंगे। और वही अगर मैंने बनाया होता, सब कुछ सही रहता, तो भी उसमें सबको कमी लगती है। आज मैं फिर से अपने इस घर की सफाई वैसे ही करने जा रही हूँ जैसे मैंने दिवाली के समय किया था। उस समय बोला था कि अब मैं सीधे होली के समय सफाई करूंगी। होली बीते बहुत दिन हो गया, मैंने नहीं की सफाई, अब मैं करने जा रही हूँ। 6 मंथ से ज्यादा मुझे हो गया सफाई किए हुए। घर बहुत ही गंदा हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। घर कितना भी गंदा हो ना, अगर नीचे का जो फ्लोर है उसको साफ कर दें, सामान सब सही से कर दें ना, तो वो ठीक लगने लगता है। पर मैं हमेशा सफाई करती हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ गंदगी इकट्ठी हो गई है। आज मैं सफाई कर रही हूँ, फिर मैं करूंगी सीधे दिवाली के टाइम सफाई। 6 मंथ हो जाएंगे तब करूंगी। पिछली दिवाली के समय जब मैंने किया था, मुझे शाम हो गया था, रात हो गया था एकदम। आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी में दिन बड़ा हो जाता है। कोई काम हम करते वैसे ही है जैसे हम ठंडी में करते हैं, पर इस समय कम समय लगता है। वैसे भी मेरे से फटाफट जल्दी जल्दी ये वो सब हो नहीं पाता। मैं बहुत आराम आराम से काम करती हूँ, पर हाँ फाइनल कर देती हूँ, बिल्कुल मजदूरों की तरह। जैसे मजदूर लोग जब घर में काम करते हैं, कोई घर बनता रहता है, मिस्त्री लोग काम करते हैं, कितने आराम आराम से वो लोग करते हैं। मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितने आराम आराम से ये लोग काम करते हैं और कितना बड़ा बड़ा घर बना देते हैं। अगर कोई बैठ कर वहाँ का मालिक उनको देखे ना तो वो बोर हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये लोग बस ऐसा बर्बाद करते हैं। पर कितना अच्छा फाइनल टच वो लोग देते हैं। समय भले थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन कितने अच्छे से सब कुछ बनाकर वो देते हैं। समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए खाने पीने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं ले आई हूँ ये, इसको मैं थोड़ा सा खा लूंगी। आज मैं अपना योगा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि योगा करने में मुझे 1 घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। बस आज पूरे दिन में सफाई करूंगी, ताकि फिर एक ही दिन लगकर मैं सफाई कर लूँ, फिर और दिन मेरा बचेगा। तो नॉर्मल सफाई, झाड़ू पोछा, थोड़ा बहुत पोछना इधर उधर, ये काम तो मैं डेली करती हूँ। मगर सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, जैसे चौकी के नीचे जो अलमारियों पर मैंने सामान रखा है, इधर ये सब अभी आपको बिल्कुल साफ दिख रहा, पर ये सब पर भी डस्ट है, मुझे पता है। तो मैं इन सबको क्लीन करूंगी, सब हटाकर। लगभग एक अलमारी को क्लीन करने में आधे आधे घंटे लग जाते हैं। जाला मारना, फिर मेरा जो कोचिंग है उसको भी मैं आज ही क्लीन करूंगी। उसमें भी ऐसे ही अलमारियों पर चीजें मैंने सजा कर रखी, उनको क्लीन करना, चौकी के नीचे क्लीन करना। तो ये सब काम छोटे छोटे होते हैं, मगर इनको करने में, एक काम करने में मैं घड़ी देख देख कर करती हूँ, आधे आधे घंटे लग जाते हैं। मैं बहुत आराम आराम से भी थोड़ा करती हूँ ना, फटाफट फटाफट ऐसे मेरे से नहीं हो पाता। सफाई करने में तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता, समय लगता है, लेकिन असली मेहनत लगता है कपड़े धुलने में। सफाई की स्टार्टिंग करने जा रही हूँ मैं इस पंखे को क्लीन करने से। इसको पूरा खोल कर यहाँ से क्लीन करना होगा, अंदर बहुत गंदा हो गया है ये। अभी अभी तुरंत मैं नहा कर निकली हूँ और घड़ी में बज रहा है 8:15। सुबह 8 बजे से ही मैंने सफाई शुरू किया था और अभी मैं फ्री हुई हूँ 8 बजे। 12 घंटे लग गए मुझे सफाई करने में। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कम सफाई की है। सिर्फ मैंने इस कमरे की सफाई की, ये सब देखिए मैंने सजा दिया दोनों। ये एक मैंने उधर शीशे के पास टेबल पर रखा है। और पिछली बार जब दिवाली के टाइम मैंने सफाई की थी तो मैंने अपनी कोचिंग को भी क्लीन कर लिया था, पर इस बार मैं अपना कोचिंग क्लीन नहीं कर पाई। 6:30 बज गए मुझे ऊपर ही, फिर रात में कोचिंग में मुझे ठीक नहीं लगा।
बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। अभी नहाने में मुझे 8 बज गए। एक एक कोना साफ कर दिया मैंने आज। इस पंखे को भी साफ कर दिया। सब कुछ, सारे पर्दे मैंने निकाल दिए और वॉशिंग मशीन में डाला है। पूरे जाला लग गया था वो सब साफ कर दिया। और सबसे ज़्यादा समय लगा मुझे इस चौकी के नीचे जो सामान रखा है उसको साफ करने में। लगभग मुझे 3 घंटे लगे सिर्फ चौकी के नीचे का सामान निकाल कर उसको साफ कर फिर से अंदर रखने में। 2 चौकी है और बहुत सारा सामान बाल्टी में भर भर कर, दाल चावल बोरे में भर कर, जो फटे कपड़े रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ मूर्ति का काम होता है तो उसमें जब मूर्तियों पर पेंट किया जाता है तो हाथ पोंछने के लिए फटे पुराने कपड़े यूज हो जाते हैं। इसलिए फटे पुराने कपड़ों को हम लोग रखते हैं। अभी जब मूर्तियां कलर हो रही हैं तो वो कपड़े चले जाएंगे। अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलो देखूं मम्मी ने क्या बनाया है। दोपहर में जो खाना बनाया होगा, मैंने तो खाया नहीं, उसी को लेकर आती हूँ, जल्दी जल्दी खाती हूँ पहले। अब इतनी डीप क्लीनिंग मैं सीधे अब दिवाली के 1 हफ्ते पहले करूंगी, बीच में नहीं करूंगी। अगले संडे को मुझे अपनी कोचिंग को क्लीन करना होगा। दोपहर में बना था नेनुआ का सब्जी और पराठा खत्म हो गया और अभी बनाया आलू का पराठा और सॉस। तो सब्जी मेरा हिस्सा बचा हुआ है, मैं इसको खा जाऊंगी। 1 बजे के लगभग मैंने चाय के साथ नमकीन खाया था और कुछ पापड़, तब जाकर मेरे पेट को राहत थी, वरना अभी तक तो मेरी हालत एकदम खराब हो गई होती। मेरे से भूखे पेट कोई काम नहीं होता। अगर बहुत तेज मुझे भूख लग गई, प्यास लग गई ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी मम्मी है, मेरी दीदी है, ये लोग जब सफाई करती थी तो बिना कुछ खाए पिए कितना भी टाइम हो जाए चाय तक नहीं पीती थी मेरी दीदी। मेरी मम्मी तो अभी भी, उनको 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, वो चाय पी लेती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पर मेरे से नहीं रहा जाता। मैं थोड़ा खा पी लेती हूँ, उसके बाद फिर करूंगी सफाई। मैं सफाई करने से बोर नहीं होते। कुछ लोग होते नहीं, आज थोड़ा करेंगे, कल थोड़ा करेंगे। मुझे अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आज ही अपना कोचिंग भी क्लीन कर देती, भले 10 बज जाता। मैं बोर नहीं होती, बस मैं थोड़ा सा खा पी लूँ ना तो फिर मैं कर लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। पर कोचिंग मेरा थोड़ा घर से बाहर की साइड हो जाता है ना, तो वहाँ रात में अकेले रहने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बाल धुलने से लेकर सुलझाने तक बस इतने हेयर फॉल हुए मुझे, बस इतने बाल टूटे मेरे, जो कि मेरे लिए बहुत कम है। वरना पहले मेरे इतने बाल टूटते थे और आज मेरे बाल बहुत गंदे हो गए थे। मैंने कुछ भी बांधा नहीं अपने बाल पर और मास्क नहीं लगाया था, पूरा एकदम गंदा ऐसे हो गया था। पर मैं क्या करती हूँ ना, मैं बाल को सिर्फ एक बार ही धुलती हूँ। जैसे एक बार ही ज्यादा शैम्पू लेकर मैंने लगाया और उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल के बस पानी से धुल दिया। 2 बार नहीं धुलती मैं। बचपन से मैं ऐसा करते आ रही थी कि कहते थे कि बाल को हमेशा 2 बार धुलना चाहिए। एक बार में गंदगी साफ होगी, एक बार में तेल साफ होगा, ऐसे ही। मैंने YouTube पर एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का वीडियो देखा था, जो कि स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट थी। तो वो बता रही थी कि बाल कितने भी गंदे हो, अगर हम उनको एक बार में ही अच्छे से शैम्पू लगाकर बस धुल दें तो भी बाल साफ हो जाते हैं। ऐसा मैंने भी फील किया। उनके कहने के बाद, उनका वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो बहुत झड़ते थे जब मैं वो हिबिस्कस ऑयल नहीं लगाती थी, लेकिन जब से मैं हिबिस्कस ऑयल लगाने लगी तो बहुत ऑयल लगाती हूँ मैं, बहुत सारा, पूरा एकदम भर भर कर, जिससे बालों में कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं होती। पहले तो मैं हफ्ते में 2-2 बार धुलती थी। मेरे बालों में इतनी खुजली होती थी ना कि मैं बाल धुल कर आऊं तुरंत खुजली होने लगती थी। पर जब से मैं हिबिस्कस ऑयल जो मैं बनाती हूँ लगा रही हूँ, एक हफ्ते में, अभी तो बहुत गर्मी आ गई है, एक हफ्ते में बाल नहीं धुलती, खुजली नहीं होती। कपड़े भी धुल ही गए हैं, बस इनको पानी को गिराकर खंगारना है। अभी मैं बनाकर ले आई अपना चाय। अब जब मैंने खा पी लिया, पेट भर गया, तब मुझे थकान फील हो रही है, वरना अभी तक नहीं हो रही थी। बस अब मैं जल्दी से कपड़े रिंस करूंगी, स्पिन करूंगी और फिर सो जाऊंगी। मैं डोर मैट कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, कितना भी हो, 4 हो 5 हो, सारे कमरे का। मैं इस रूम में 3 डोर मैट हम लोग लगाते हैं। मैं कभी उसको वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती, मैं अपने से ही धुलती हूँ, ऐसे रगड़ रगड़ के। वॉशिंग मशीन में जगह ही नहीं रहता है, इतना बड़ा है, फिर भी पर्दे डाल दूं, बेडशीट डाल दूं, भर जाता है। और मैं बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा थकान कपड़े धुलने से होती है। मुझे, आपको, सबको घर के काम में सबसे ज्यादा थकाने वाला काम कपड़े धुलना होता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर छोटे कपड़े हैं तो फिर भी हाथ से धुल जाता है ब्रश मारकर, लेकिन अगर चादर हो, मैट हो, बड़ा बड़ा कपड़ा हो, तब तो जो हालत खराब होती है, बाप रे। जब मेरे घर वॉशिंग मशीन नहीं था तब मैं चादर वादर हाथ से ही धुलती थी। एक चादर धुलने में ही जो मेरी हालत खराब हो जाती थी।